जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि आपने अपने जीवन में बहुत से बुरे काम किए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए, नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल बुद्धवाणी में। मैं सूरज, और यह चैनल समर्पित है भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं, उनके प्रेरणादायक जीवन और बौद्ध धर्म के अद्भुत संदेशों को सभी तक पहुंचाने के लिए। कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध श्रावस्ती के एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचे। जब गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता। बुद्ध गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता। तीसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक एक दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वह जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है। वह कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है यह उंगलीमाल और उससे इतना भय क्यों है? वह व्यक्ति कहता है, उंगलीमाल एक डाकू है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, यहां तक कि सन्यासी भी, वह किसी को भी नहीं छोड़ता। बुद्ध पूछते हैं, क्या वह धन के लालच में यह सब करता है? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, उसे धन का कोई लालच नहीं है। वह जब भी किसी आदमी को मारता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है। इसीलिए उसका नाम उंगलीमाल पड़ गया है। और यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आभार जो आपने मुझे इसके बारे में बताया। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, कृपया आप बाहर न जाएं, क्योंकि वह आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भिक्षा मांगने से मैंने कभी पीछे नहीं हटता। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगलीमाल का भय कम होगा। फिर वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वह खतरनाक नहीं बल्कि वह दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा, क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहते हुए बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक न तो कोई मनुष्य और न कोई पशु पक्षी दिखाई देता है, परंतु गौतम बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। परंतु बुद्ध पर उंगलीमाल के डरावने रूप का कोई असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगलीमाल की तरफ देखते हैं, फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगलीमाल को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ यह हो क्या रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर हो सकता है कि यह देख ही नहीं सकता हो। परंतु मुझे इससे क्या मतलब? मुझे तो अपने गले की माला पूरी करनी है। उंगलीमाल बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी गौतम बुद्ध उंगलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगलीमाल बहुत ज्यादा क्रोध में बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी गौतम बुद्ध उंगलीमाल को नजरअंदाज करते रहते हैं। उंगलीमाल तीसरी बार अधिक क्रोध में होकर आवाज लगाता है, ए साधु रुक। बुद्ध रुकते हैं। उंगलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुक क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं।
तुम ही चलते जा रहे हो। उंगलीमाल यह समझ नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वह इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, साधु, मुझे भय नहीं लग रहा है क्या? मैं आधि मानव हूं। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगलीमाल के हृदय को छू जाती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वह इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, साधु, तूने यह क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था, और तूने यह क्यों कहा कि मैं नहीं रुक? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूं, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिए हैं जिससे कि व्यक्ति को कष्ट पहुंच सकता है। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। गौतम बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगलीमाल के हृदय को छू जाते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है। इस बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है, जिससे वह लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में न तो प्रेम है न ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसीलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। उंगलीमाल, क्रोधित मनुष्य अज्ञान के कारण ही ऐसा करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञान की संतानें हैं। उंगलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुनकर उंगलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपने आप इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता है। वह बड़ी हिम्मत जताकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूं, बस जागृत हूं और यह सिद्ध कर रहा हूं कि हर व्यक्ति जागने की क्षमता रखता है। मेरा मार्ग क्रोध को दया में परिवर्तित करता है। उंगलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो। बस इस क्षण रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर भी चल सको। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथ से तलवार जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? बुद्ध उत्तर देते हैं, हां, मैं वही हूं। मैं तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूं। उंगलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूं। मैंने बहुत हत्याएं की हैं, बहुत पाप किए हैं। मैं अब वापस नहीं लौट सकता। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है। उंगलीमाल के इन शब्दों को सुनकर गौतम बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी रास्ता इतना लंबा नहीं होता कि उसे वापस नहीं लौटा जा सके। हर मनुष्य के भीतर परिवर्तन की क्षमता होती है। अपने पापों का प्रायश्चित करके और एक नए सिरे से जीवन जीकर तुम भी अपनी आत्मा की शांति पा सकते हो। उंगलीमाल ने कुछ पल सोचा और फिर बुद्ध के चरणों में गिरकर रो पड़ा। मैं आपकी शरण में आता हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। उंगलीमाल ने आश्चर्य और संदेह के मिश्रित भाव से बुद्ध की ओर देखा। लेकिन मैंने जो किया है, उसके बाद क्या लोग मुझे कभी स्वीकार करेंगे? उसने पूछा। बुद्ध ने धीरे धीरे सिर हिलाते हुए कहा, यह सच है कि लोग तुम्हारे पिछले कर्मों को याद रख सकते हैं, परंतु तुम्हारे सच्चे परिवर्तन और सच्चे प्रयत्न से ही उनका हृदय बदल सकता है। सबसे पहले तुम्हें स्वयं को क्षमा करना सीखना होगा और फिर अपने जीवन को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। बुद्ध ने उंगलीमाल को उठाते हुए कहा, तुमने सही निर्णय लिया है। पहला कदम सबसे कठिन होता है, लेकिन वही सबसे महत्वपूर्ण भी होता है। आओ, चलो, मैं तुम्हें ध्यान और सत्य की शिक्षा दूंगा। उंगलीमाल ने बुद्ध के साथ चलना शुरू किया और धीरे धीरे उसने ध्यान, साधना और नैतिकता के मार्ग पर चलना सीखा। उसने अपने क्रोध और हिंसा को पीछे छोड़कर एक शांतिपूर्ण और सच्चा जीवन जीने का संकल्प लिया।
धीरे धीरे गांव वालों ने भी उंगलीमाल में आए इस बदलाव को देखा और उसकी नई पहचान को स्वीकार करना शुरू किया। समय बीतने के साथ उंगलीमाल ने अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से त्याग दिया और एक समर्पित साधु के रूप में जीवन जीने लगा। उसने अपने अनुभवों से औरों को भी यह सिखाया कि परिवर्तन संभव है और हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई का बीज होता है, बस उसे सही मार्गदर्शन और अवसर की आवश्यकता होती है। इस तरह उंगलीमाल की कहानी ने यह संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति कितना भी गिर चुका हो, अगर वह सच्चे दिल से सुधार की राह पर चलने का निर्णय ले तो उसे नया जीवन और शांति प्राप्त हो सकती है।